जय श्री कृष्ण। आप सभी को फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सभी लोगों के लिए जो कुंभ स्नान करके आए हैं, जो कुंभ में स्नान करने के साथ कुंभ से त्रिवेणी का पवित्र जल लाए हैं। आज अगर आप कुंभ का जल लेके आए हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे कि आने वाली एकादशी पर कुंभ के जल से, त्रिवेणी संगम के जल से भगवान श्री हरि विष्णु को किस प्रकार से आप प्रसन्न कर सकते हैं। और यह अद्भुत संयोग ही है कि कुंभ के बाद आमल की एकादशी आ रही है। इस दिन आंवला तथा त्रिवेणी जल का उपयोग बहुत उत्तम बताया गया है। जब आप आज के दिन अर्थात आमल की एकादशी के दिन त्रिवेणी जल तथा आंवले से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करेंगे, उसका फल कई गुना अधिक हो जाएगा। आपकी जो यात्रा है वह सफल होगी। आप जो इतनी मेहनत से इतनी दूर से जल लेके आए हैं ना, उसका फल बढ़ जाएगा और यह आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण पल है। आप कुंभ स्नान करके आए हैं, इसको सफल बनाइए। सफल बनाने के लिए आने वाली एकादशी पर इस उपयोग को अवश्य कीजिएगा जो आंवले और त्रिवेणी जल से बनेगा। आंवला और त्रिवेणी जल का जो संयोग है, ये इस एकादशी पर चमत्कारी परिणाम आपके लिए लेके आएगा। आपको बताएंगे कि आपको त्रिवेणी का जल तथा आंवला किस प्रकार से, किस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करना है, कैसे आपको भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी है, किन मंत्रों का उसमें प्रयोग करना है, क्या विधि रहेगी और क्या समय रहेगा। ये संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो के माध्यम से आपको प्रदान की जाएगी। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम अपने चैनल पर शास्त्र सम्मत जानकारियां ही प्रस्तुत करते हैं, मनगढ़ंत या यहाँ वहाँ से उठाकर कोई इधर उधर की बातें नहीं करते हैं। तो शास्त्रीय जानकारी प्राप्त करने के लिए, सभी व्रत त्योहारों की सही जानकारियाँ और विधियाँ जानने के लिए चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आइए जानकारी आरंभ करते हैं। आपसे निवेदन है कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने त्रिवेणी स्नान को सफल बनाने के लिए, त्रिवेणी स्नान का फल प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा हर हर गंगे, जय माँ त्रिवेणी, जय श्री हरि विष्णु। वीडियो यदि थोड़ा सा भी अच्छा लगे, थोड़ा भी उपयोगी लगे तो एक बार उसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बात करते हैं आने वाली एकादशी की और क्या उपयोग आपको इस दिन आंवला और त्रिवेणी जल का करना चाहिए। फाल्गुन का महीना चल रहा है और फाल्गुन मास की जो दूसरी एकादशी होगी उसको कहते हैं आंवल की एकादशी या आंवला एकादशी। आंवला एकादशी जो कि शुक्ल पक्ष की एकादशी होती है, इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा आपको विशेष रूप से आंवले के साथ करनी चाहिए। उसका फल बहुत अधिक बताया गया है। साथ ही क्योंकि ये एकादशी कुंभ के बाद आ रही है, तो यदि आप त्रिवेणी का जल लाए हैं तो त्रिवेणी के जल से भी भगवान श्री हरि का पूजन करना चाहिए। जानते हैं क्यों? आपने देखा होगा लाखों भक्त प्रतिवर्ष कावड़ यात्रा पे जाते हैं और गंगा जी का जल लाके भगवान शिव शंकर को अर्पित करते हैं, तब उन्हें इतना फल प्राप्त होता है। आप कुंभ स्नान को गए हैं, वहाँ से जल लाए हैं, यदि आप इसी जल को भगवान श्री हरि विष्णु को अर्पित करेंगे तो आप सोचिए आपको कितना सौभाग्य प्राप्त होगा। आपका न केवल व्रत सफल होगा, ये विधि केवल उनके लिए नहीं है जो व्रत करने वाले हैं, जो एकादशी का व्रत नहीं भी करते हैं ना, उनके लिए भी ये विधि बहुत महत्वपूर्ण है। आप केवल इस विधि से भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन तथा जल अर्पण कर लीजिएगा, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। व्रत कर सकते हैं तो उत्तम है, परंतु यदि कोई व्रत नहीं भी करता है एकादशी का, केवल इस आंवला एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन जो विधि बताने जा रहे हैं और जल अर्पण, त्रिवेणी जल अर्पण कर देते हैं तो आपको अनेकों एकादशी करने का फल प्राप्त होता है। इसके महत्व को आप इस प्रकार भी समझ सकते हैं कि आप सभी जानते हैं जब कुंभ स्नान चल रहा होता है तो क्यों होता है कुंभ स्नान? क्योंकि ऐसी मान्यता है कि जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत की कुछ बूंदें यहाँ प्रयागराज में गिरी थी और इसीलिए प्रत्येक 12 वर्ष में एक ऐसा संयोग बनता है जब वह नक्षत्र पुनः आता है और उसी अवस्था में, उसी समय में जो कुंभ का आयोजन है वो स्थान पर होता है। उसमें भी त्रिवेणी संगम अर्थात जो प्रयागराज है ना, उसका महत्व बहुत अधिक है। प्रयागराज पर सभी देवी देवता,
स्नान करने के लिए त्रिवेणी में स्नान कर, क्योंकि त्रिवेणी संगम हर जगह नहीं है ना, तीनों नदियों का जो मिलान है वो हर जगह नहीं है। गंगा, माँ जमुना, माँ सरस्वती, तीनों का मिलान कहीं नहीं है। इसीलिए 33 कोटि देवी देवता इस त्रिवेणी संगम में स्नान करने के लिए आते हैं, ऐसा कहा जाता है पुराणों के माध्यम से। तो आप सोचिए कि इस जल की कितनी महत्वता है। ये कोई साधारण जल नहीं है। जो देवता स्वयं उतर के आते हैं इसमें स्नान करने के लिए, जब आप भक्ति भाव से स्वयं आप उस जल से भगवान का अभिषेक कराएंगे तो उससे जो सौभाग्य जागृत होगा आपका, उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते आप। इसलिए महत्वपूर्ण है जो हम आपको विधि बता रहे हैं कि इस एकादशी पर आपको अवश्य ही भगवान श्री हरि विष्णु को यह त्रिवेणी जल अर्पित करना चाहिए। आइए विधि की तरफ आगे बढ़ते हैं कि क्या आपको इस दिन करना है और किस प्रकार से करना है। एकादशी वाले दिन आपको सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए, चाहे आप व्रत कर रहे हैं तो भी और व्रत नहीं कर रहे हैं तो भी। सूर्योदय से पहले उठने के बाद स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिएगा। स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद पूजा की जो सामग्री है ना, उसको एकत्र कर लीजिएगा। पूजा की सूक्ष्म सामग्री आपके लिए बता रहे हैं, और ये जो सामग्री है ये उन दोनों के लिए, जो व्रत कर रहे हैं उनको भी इसी विधि से पूजन करना है। जो व्रत नहीं करने जा रहे हैं ना, जो केवल पूजन करना चाहते हैं और इस अवसर पर भगवान को त्रिवेणी जल अर्पित करना चाहते हैं, त्रिवेणी जल से अभिषेक करना चाहते हैं, उन दोनों के लिए ही ये पूजा विधि लगभग सेम है। एक अंतर रहेगा, जब हम संकल्प करेंगे ना, उस संकल्प में हमें अलग अलग बोलना है। हम जब संकल्प अभी कराएंगे तो आपको बता देंगे कि जो व्रत कर रहे हैं उन्हें क्या बोलना है, और जो केवल पूजन कर रहे हैं, त्रिवेणी से अभिषेक कराना चाहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु को, उनको क्या बोलना है। इतना अंतर है, बाकी पूजा विधि आगे सेम ही रहेगी और हम समय समय पर बोलते भी रहेंगे कि किसको क्या करना है। सामग्री के रूप में रौली, मौली, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, धूप, दीप, नैवेद्य अर्थात भोग लगाने के लिए कोई मिठाई, फल या मिश्री भी आप रख सकते हैं। त्रिवेणी का जल, जिनके पास त्रिवेणी का जल ना हो वो गंगा जल ले लीजिएगा। 1 लोटा तांबे का लोटा लीजिएगा। पान का पत्ता जिसकी डंडी तोड़ दीजिएगा, या फिर आप पान का बना बनाया मीठा पान भी ला सकते हैं। आंवला इस दिन आपके पास अवश्य होना चाहिए, आंवले का फल, और पूजन करने के लिए आंवला वृक्ष या पौधा, गमला आपके पास हो तो वह उत्तम है। फल आपको अवश्य ही लाना है। तो ये सारी सामग्री आप एकत्र कर लीजिए। एकत्र करने के बाद आसन लगा के बैठ जाइए। शुभ मुहूर्त भी हम आगे अभी आपको बताएंगे, जब बताएंगे कि आपको किस दिन एकादशी का व्रत पूजन करना है, ये उपाय किस दिन करना है, भगवान का अभिषेक किस दिन करवाना है, ये जब बताएंगे तो आपको मुहूर्त भी बता ही देंगे। अभी पूजा विधि पर कंसंट्रेट करते हैं। तो ये सारी सामग्री एकत्र करके उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठ जाइए। भगवान की तस्वीर या प्रतिमा स्थापित कीजिए। आपके पास प्रतिमा या तस्वीर होनी चाहिए। तो सबसे पहले सामग्री का और स्थान का शुद्धिकरण करेंगे, फिर भगवान की स्थापना करेंगे, तदोपरांत संकल्प करते हुए आगे पूजन को बढ़ाएंगे। इसमें विशेष आग्रह आपसे ये रहेगा कि आपके पास इस दिन भगवान की कोई प्रतिमा होनी चाहिए तो सर्वोत्तम रहेगा। भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा, भगवान विष्णु की कोई प्रतिमा यदि ना हो तो आप फिर सवाल करेंगे जी कि हमारे घर में लड्डू गोपाल जी हैं, उनको रख सकते हैं क्या? तो ऑब्वियसली अगर आपके पास भगवान श्री हरि विष्णु की कोई प्रतिमा उपलब्ध नहीं है तो आप उनके स्थान पर लड्डू गोपाल जी को रख सकते हैं। फल तो आपको अद्भुत ही प्राप्त होने वाला है। अब इसमें कुछ % लोग ऐसे रह जाएं जिनके पास उपलब्ध ही नहीं हो पा रही है प्रतिमा, तो उनके लिए हम तस्वीर का विधान भी बताएंगे कि किस प्रकार से वो तस्वीर पर पूजन कर सकते हैं। सबसे पहले आप एक पुष्प से सभी जगह पर छींटे दीजिए। एक पुष्प लीजिए और एक लोटा जो तांबे का लिया है आपने, उसमें थोड़ा गंगा जल डालिए या त्रिवेणी का जल डालिए, उसमें शुद्ध जल भर लीजिए और उससे आप सभी सामग्री पर जिस स्थान पर पूजन करना है वहां पर छींटे दीजिए। हम मंत्र पढ़ते हैं। ओम पवित्रो अपवित्रांग सर्वांग वस्तांग तो पिवाम यह स्मृत पुंडरीकाक्षम सवयंतरः शुचिः ओम। इस प्रकार से सभी सामग्री का, सभी स्थान का हमने शुद्धिकरण किया है। अब भगवान की तस्वीर और प्रतिमा को हम सबसे पहले स्थापित करेंगे। स्थापित करने के लिए आपके पास कोई चौकी है क्या? लकड़ी की चौकी आती है ना, यदि है आपके पास तो वह चौकी लीजिए। पीला वस्त्र अगर आपके पास है तो वो उस पर बिछा दीजिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। और अगर चौकी भी नहीं है
तो भी कोई बात नहीं। जिनके पास चौकी है वो चौकी लगाइए, जिनके पास पीला वस्त्र भी है वो उसके ऊपर पीला वस्त्र भी बिछाइए। जिनके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं कोई बात नहीं, आप पृथ्वी पर रखकर भी पूजन कर सकते हैं, क्योंकि शास्त्रों में विधान सभी के लिए है। भगवान कहते हैं कि पूजा करना सबका अधिकार है। जो आर्थिक रूप से बहुत समृद्ध हैं वो साधनों के साथ करें, अर्थात जितने भी साधन उनके पास उपलब्ध हो सके। जिनको साधनों का अभाव है वो कम साधन से भी पूजन करें, बस लगन होनी चाहिए, मन होनी चाहिए, इच्छा शक्ति जो है ना भगवान के प्रति विश्वास वो अडिग होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि कुछ साधन नहीं होंगे तो भगवान की प्रसन्नता नहीं होगी या भगवान आपकी पूजा को स्वीकार नहीं करते। जो चीज़ें संसाधनों में आती हैं वो यदि कम भी होंगे तो भी भगवान आपकी पूजा को उतना ही स्वीकार करेंगे जितना साधनों के साथ। तो चौकी के बिना भी अगर आप पूजन करते हैं, पृथ्वी पर रखकर भी पूजन करते हैं तो भी फल आपको उतना ही प्राप्त होता है। तो आइए भगवान की स्थापना कीजिए। जिनके पास केवल तस्वीर है वो तस्वीर को स्थापित करेंगे। जहाँ भी आपने तस्वीर रखनी है पृथ्वी पर, चौकी पर, वहाँ पर पहले पुष्प रख दीजिए थोड़े से। ये पुष्प आप एक प्रकार से भगवान को आसन दे रहे हैं कि प्रभु आप यहाँ आएं, ये आपका आसन है, आप विराजमान हो जाएं। जिनके पास प्रतिमा है वो प्रतिमा को स्थापित करेंगे। प्रतिमा को स्थापित करते समय ध्यान रखिए कि किसी पात्र में उनको रखिए। अगर कोई थाली हो आपके पास या इस प्रकार का पात्र हो जिसमें कि आप जब जल अर्पित करेंगे तो वह जल यहाँ वहाँ इधर उधर कहीं भी ना फैले, इसके लिए आप एक इस प्रकार के पात्र में उनको रखिएगा। पर स्थापना से पहले उन्हें भी पुष्प आसन के रूप में दीजिएगा। पुष्प या फिर पुष्प की थोड़ी पंखुड़ियाँ आप वहाँ बिखरा दीजिएगा कि आप भगवान को आसन दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं। भगवान की इस प्रकार से स्थापना कीजिएगा। स्थापना करने के बाद पूजन में आगे बढ़ेंगे। आप जलाचमनी करेंगे और उसके बाद व्रत का संकल्प करेंगे। जलाचमनी किस प्रकार से करेंगे? जो लोटे में जल है जिसमें त्रिवेणी या गंगा जी का जल भी मिला हुआ है, उस लोटे में एक चम्मच डाल लीजिए और अपने चम्मच से अपने सीधे हाथ पर एक चम्मच जल लीजिएगा। पहले हाथ धोइएगा, हस्तो प्रक्षालनम, फिर हम 3 मंत्र बोलेंगे। तीनों मंत्र पे आपको एक एक चम्मच जल पीना है। अपने हाथ पे चम्मच से अपने सीधे हाथ पे लेंगे और जल पिएंगे एक मंत्र पे एक बार। ओम माधवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम केशवाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम नारायणाय नमः, जल लीजिए पी जाइए। ओम ऋषिकेशाय नमो नमः, हस्तो प्रक्षालनम, जल लीजिए हाथ पे और हाथ धो लीजिए। अपने आप को तिलक कीजिए, मौली बांधिए। बाकी यदि पारिवारिक जन भी बैठकर पूजन कर रहे हैं तो उन्हें भी तिलक कीजिए, मौली बांधिए। और आंवले का आपके पास कोई गमला है तो वह गमला भी यहाँ ला के रख लीजिए। और यदि आपके पास गमला नहीं है, इस प्रकार का कोई पेड़ है जो यहाँ नहीं लाया जा सकता, तो ये पूजा आप वहीं बैठ के कर लीजिए जहाँ पेड़ हो, क्योंकि इस एकादशी पूजन में आंवले के वृक्ष, आंवले का फल दोनों का ही बड़ा विधान है। तो आंवले का फल अगर आपके पास है वो तो अनिवार्य है ही, होना ही चाहिए। परंतु यदि आंवले का वृक्ष या पौधा भी आपके पास है तो उत्तम है कि उसको साथ में रखिए, यहाँ पे स्थापित कीजिए और साथ में हम उनका भी पूजन करेंगे। अब आप धूप और दीपक को जला दीजिए, प्रज्वलित कर दीजिए। घी का दिया और धूप दोनों को आप प्रज्वलित करेंगे और व्रत या पूजन का संकल्प करेंगे। संकल्प करने के लिए सीधे हाथ में जल लीजिए, 1 रुपये का सिक्का दक्षिणा के रूप में कम से कम रखिए और 3 बार बोलिए ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु, ओम श्री विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, जिस स्थान पर बैठकर आप संकल्प कर रहे हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, शहर का नाम, फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे आमल की एकादश्यायाम पुण्यतिथियो एकादशी व्रत विष्णु पूजन आंवला पूजन श्री त्रिवेणी जल अर्पण संकल्पम संकरिष्ये। बोलिए सौ श्री विष्णु शरणौ शरणम प्रपद्ये। और वह संकल्प भगवान के चरणों में अर्पित कर दीजिए। इस संकल्प में हमने दोनों ही चीजें बोली हैं कि आप भगवान श्री हरि विष्णु का इस एकादशी के उपलक्ष्य में व्रत तथा पूजन और त्रिवेणी जल अर्पण का संकल्प करते हैं। इसमें यदि आप व्रत नहीं कर रहे हैं तो व्रत को छोड़ दीजिएगा। जो लोग केवल पूजन कर रहे हैं, त्रिवेणी का जल अर्पण कर रहे हैं, वो व्रत ना बोलिएगा, बाकी बोल के और आप संकल्प को पूर्ण कीजिएगा। संकल्प अर्पित करने के बाद पंचोपचार से भगवान का पूजन करेंगे। पंचोपचार विधि क्या होती है? जो लोग तस्वीर के साथ पूजन कर रहे हैं, जिनके पास कोई प्रतिमा नहीं है, वो तस्वीर के सामने एक पात्र रख दीजिए, एक कटोरी रख दीजिए, जिससे कि आप जब जल छोड़ेंगे वहाँ पे तो वो फैलेगा नहीं, पैरों में नहीं आएगा। बाकी जो प्रतिमा के साथ पूजन कर रहे हैं, जिनके पास भगवान श्री हरि की कोई भी प्रतिमा है या उनके स्वरूप की कोई प्रतिमा है, तो वो उन्हें ही जल अर्पित करेंगे।
सबसे पहले भगवान को आप पाद्य, अर्घ्य, आचमनी कराते हैं। भगवान आए हैं आपके पास, आप उन्हें पद्य अर्पित करेंगे। पद्य के रूप में 1 चम्मच जल लीजिएगा और वो छोड़िएगा जब हम बोलेंगे तब। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो तस्वीर के सामने एक कटोरी रख दीजिए, उस कटोरी में छोड़िएगा। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा पर अर्पित कीजिएगा। ओम पद्यम समर्पयामि, पद्यम जलम समर्पयामि। 1 चम्मच जल लीजिए और छोड़ दीजिए। ओम अर्घ्यम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, अर्घ्य के रूप में भगवान को अर्पित कर दीजिए। ओम जलाचमनिम समर्पयामि, 1 चम्मच जल लीजिए, आचमनी के रूप में समर्पित कर दीजिए। अब भगवान को स्नान कराएंगे। स्नान कैसे कराएंगे? स्नान कराने के लिए जिनके पास प्रतिमा है और जो त्रिवेणी का जल लेके आए हैं ना, वो त्रिवेणी के जल से भगवान को स्नान कराएंगे। त्रिवेणी के जल से आप स्नान कराएंगे। और जो लोग त्रिवेणी का जल तो लाए हैं लेकिन जिनके पास प्रतिमा नहीं है, वो तस्वीर पर जो सामने पात्र रखा है उसी में 1 चम्मच जल अर्पित करेंगे स्नान के रूप में। हम यहाँ से बोलेंगे मंत्र और जब बोलेंगे उस समय आपको स्नान कराना है। ओम स्नानम जलम समर्पयामि। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो त्रिवेणी का जल सामने रखी कटोरी में छोड़ दीजिए, इस भाव से कि आप भगवान को त्रिवेणी के जल से सींच रहे हैं, उनको स्नान करा रहे हैं। प्रेम पूर्वक खूब सारे त्रिवेणी जल से भगवान को स्नान करा रहे हैं। इस भाव के साथ सामने रखी कटोरी में वह जल अर्पित कर दीजिए। जो लोग प्रतिमा पर हैं वो खूब सारे त्रिवेणी जल जो भी आपके पास उपलब्ध हो ना, उस जल से भगवान को स्नान कराइए और थोड़ा जल बचा लीजिएगा, अभी पुनः आवश्यकता होगी उसकी, आगे ध्यान दीजिएगा। सारा जल एक साथ अर्पित नहीं कर देना है। ओम त्रिवेणी जलम स्नानम समर्पयामि। अब आपको पंचामृत स्नान कराना है, पंचामृत से अभिषेक करना है भगवान श्री हरि विष्णु का। पंचामृत से किस प्रकार से करेंगे? थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा दही, थोड़ा शहद, शक्कर और घी, ये 5 चीज़ें मिला लीजिए। मिलाने के बाद यह भगवान को अभिषेक के रूप में अर्पित करेंगे। जो तस्वीर पर पूजन कर रहे हैं वो एक फूल लीजिएगा, फूल को पंचामृत में डुबोइएगा और भगवान के सामने रखे पात्र में अर्पित कर दीजिएगा। ओम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और जो प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो भगवान को पंचामृत से स्नान कराइए। प्रेम पूर्वक भगवान को पंचामृत अर्पित कीजिए। ओम पंचामृत समर्पयामि। प्रेम से अर्पित कीजिए पंचामृत, अच्छे से उनको नहलाइए। अब शुद्ध्योदक स्नानम, शुद्ध्योदक स्नान करेंगे तो पुनः शुद्ध जल लीजिए। त्रिवेणी का जल है तो त्रिवेणी का जल लीजिए और 1 चम्मच जल तस्वीर के सामने रखे हुए पात्र में छोड़ दीजिए कि आप भगवान को शुद्ध्योदक स्नान करा रहे हैं। शुद्ध्योदक जलम स्नानम समर्पयामि। आप जिन्होंने प्रतिमा पर अभिषेक कराया है पंचामृत से, वो प्रेम से त्रिवेणी जल से भगवान को अभिषेक कराइए या गंगा जल युक्त जल से अभिषेक कराइए। ओम त्रिवेणी जल स्नानम समर्पयामि। इस प्रकार से आपने शुद्ध्योदक स्नान किया है। शुद्ध्योदक स्नान करने के बाद अब आप सुगंध अर्पित कीजिए। सुगंध के रूप में इत्र यदि आपके पास है तो इत्र को रुई पर लगाइए या पुष्प पर लगाइए और वह प्रेम से भगवान को अर्पित कीजिए। तस्वीर के सामने पात्र में अर्पित कर दीजिए, यहाँ भगवान की प्रतिमा पे अर्पित कर दीजिए। तदोपरांत वस्त्र अर्पित कीजिए। वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह भगवान को अर्पित कीजिए। चाहे आप पूजन तस्वीर पर कर रहे हैं चाहे प्रतिमा पर, तो अर्पित कीजिए। वस्त्र वस्त्रम समर्पयामि। वस्त्रम उपवस्त्रम यज्ञोपवीतम। अगर आपके पास जनेऊ है तो जनेऊ अर्पित कीजिए, तस्वीर पर भी अर्पित कीजिए। और जो लोग प्रतिमा पर पूजन कर रहे हैं वो प्रतिमा पर यज्ञोपवीत अर्पित कीजिए, जनेऊ अर्पित कीजिए। जिनके पास है, नहीं है तो आवश्यक नहीं है। चंदनम महत्वपूर्णम पवित्रम पापनाशनम। चंदन लगाइए भगवान को, प्रेम पूर्वक चंदन लगाइए। चंदन लगा के फूलों की माला पहनाइए। पुष्पम समर्पयामि। खुले फूल हैं तो फूल अर्पित कीजिए। पुष्पम समर्पयामि। दीपम दर्शयामि। धूपम दर्शयामि। धूप दिखाइए, धूप जला रखिए तो हाथ से धूप दिखाइए और दीप दिखाइए। धूप दीप दिखाने के बाद नैवेद्यम समर्पयामि। नैवेद्य अर्पित कीजिए भगवान को। नैवेद्य में क्या? भगवान को आप अर्पित करेंगे आंवला। आज के दिन आंवले का फल भगवान को अर्पित करना चाहिए। आंवले का आज अलग विधान है। ये जो एकादशी है ना, इसमें
आंवला और त्रिवेणी जल युक्त जल से आपको स्नान करना चाहिए। और भी विधियां हैं जिसमें आंवला आपको प्रयोग लाना है, उसको आगे बताएंगे। अभी एक बार हम पूजा पूर्ण करते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे कि और आपको क्या करना है त्रिवेणी जल और आंवले से। तो भगवान को आंवला अर्पित कीजिए भोग के रूप में। आंवला जिनके पास नहीं है फल के रूप में तो फिर वहाँ मिश्री अर्पित कर सकते हैं, अन्यथा कोई और मिठाई अर्पित कर सकते हैं, कोई अन्य फल अर्पित कर सकते हैं। पर आंवले का विशेष विधान है, ये हो तो सर्वोत्तम रहेगा। जलाचमनिम कुरुहु, जलाचमनी कराइए, पुनः 1 चम्मच जल लीजिए, छोड़ दीजिए। तांबूलम पूंगी फलम, तांबूल अर्पित कीजिए। तांबूल में क्या, पान का बीड़ा यदि आपके पास है, पान बना हुआ मीठा पान, तो वो अर्पित कीजिए। अन्यथा पान का पत्ता लीजिए, उसमें डंडी उसकी तोड़ दीजिए, 2 लौंग, 2 इलायची रखिए, 1 सुपारी रखिए और उसका बीड़ा बना के वह भगवान को अर्पित कीजिए। शुभ दक्षिणायाम शुभदो वरदो भवः, दक्षिणा के रूप में जो भी आप अर्पित करना चाहते हैं भगवान को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए और भगवान को प्रणाम कीजिए। इस प्रकार से आपने ये पूजन किया है आज का भगवान श्री हरि विष्णु का, जिसमें आपने त्रिवेणी जल से भगवान को सिंचित किया है। आज आपने उनका अभिषेक कराया है। इस अभिषेक की महिमा पुराणों में अद्भुत बताई गई है। जो कोई त्रिवेणी जल से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक कराता है, उसके सभी पाप नष्ट होते हैं। एकादशी के दिन जब भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है तो ऐसे मनुष्य के सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और भगवान श्री हरि विष्णु कहते हैं कि वो उनके सभी अपराधों को क्षमा करते हुए उनकी सभी इच्छाओं को पूरा करते हैं। इसीलिए आप भगवान से जो भी मांगना चाहें वो मांग सकते हैं, भगवान आपकी अवश्य ही प्रार्थना स्वीकार करेंगे। अब आपको आंवले की पूजा करनी है और आंवले को भी त्रिवेणी जल से सींचना है। त्रिवेणी जल आपको आंवले में भी आज के दिन प्रदान करना है, क्योंकि आज के दिन आंवले की पूजा विशेष फलदायी है। और इस एकादशी पर आंवले का पूजन यदि आप त्रिवेणी का जल अर्पित करके करते हैं तो उससे भगवान श्री हरि विष्णु का और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि आंवले पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का वास है। इसीलिए अब आपको आंवले को त्रिवेणी का जल अर्पित करना है। तो आप आंवले को त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए इस मंत्र के साथ, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः, ओम धात्रे नमः। इस मंत्र के साथ त्रिवेणी का जल आंवले को आप अर्पित कीजिए। उसके बाद उसमें दूध युक्त जल अर्पित कीजिए और दूध युक्त जल के बाद पुनः शुद्ध जल अर्थात पुनः त्रिवेणी का जल अर्पित कीजिए। जिनके पास गंगा जल युक्त जल है वो जल अर्पित करेंगे। पर जो कुंभ होके आए हैं, क्योंकि ये जो हमारा वीडियो है ये विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो कुंभ यात्रा करके आए हैं, त्रिवेणी का जल लाए हैं, तो आपको इस प्रकार से आंवले को अब पुनः त्रिवेणी जल अर्पित करना है। पहले त्रिवेणी जल अर्पित करना है, फिर दूध युक्त जल अर्पित करना है और फिर पुनः त्रिवेणी जल। अब आप आंवले को तिलक कीजिए, वस्त्र के रूप में मौली अर्पित कर दीजिए, फूलों की माला है तो माला पहनाइए, पुष्प अर्पित कीजिए, धूप दिखाइए, दीप दिखाइए और भोग अर्पित कीजिए। भोग में कोई भी मिठाई आपके पास हो या मिश्री हो तो मिश्री अर्पित कर दीजिए या फल अर्पित कर दीजिए। और आंवला देव से प्रार्थना कीजिए कि हे आंवला देव, हे धात्रे, हमारी इस पूजा को स्वीकार करें, हमारा यह त्रिवेणी जल स्वीकार करें और दया का आशीर्वाद प्रदान करें। भगवान श्री हरि विष्णु तथा माता लक्ष्मी की कृपा हमें सदा प्राप्त होती रहे, ऐसा हमें आशीर्वाद प्रदान करें। इस प्रकार आंवले को आप प्रणाम करेंगे। तो ये है आपकी जो पूजा विधि है। इस प्रकार से आपको आंवले को अर्पित करना है त्रिवेणी जल और भगवान श्री हरि विष्णु को। ये कार्य आपने करना है आने वाली एकादशी को। अब बात आती है कि एकादशी है किस दिन। फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की आमल की एकादशी तिथि आरंभ हो रही है 9 मार्च को सुबह 7:45 पर और 10 मार्च को सुबह 7:44 पर ये समाप्त होगी। इस प्रकार से सूर्य के मुख से एकादशी रहेगी 10 मार्च को। तो 10 मार्च को आपने ये पूजा पाठ करना है। जो व्रत करने वाले हैं वो 10 मार्च को ही इसका पूजन के साथ व्रत करेंगे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त से ही शुभ मुहूर्त आरंभ है। इसके बाद दोपहर को 2:30 से 3:17 तक विजय मुहूर्त रहेगा। आप 10 से और 11 के बीच में भी पूजन आदि कार्य कर सकते हैं। आप इस विधि से पूजन करिए। भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि, जय आंवला देव, जय माँ गंगे। भगवान की कृपा आपको अवश्य ही प्राप्त होगी। जय श्री